स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल हेल्दी इंडिया में। तो आज हमको बताने जा रहे हैं कि हाउ डू डायबिटीज़ ग्रो इन ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सब लोगों तक आपकी बीमारी के बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी जाए, और साथ में हमारी कोशिश ये भी है कि आपकी हर बीमारी का इलाज या तो बिना दवा के किया जा सके या बहुत कम दवा से किया जा सके। फ्रेंड्स, हम जो भी खाते पीते हैं उससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज बनता है और हमारी बॉडी में पैनक्रियास से एक हार्मोन्स निकलता है जिसको इंसुलिन हार्मोन्स बोलते हैं। इस इंसुलिन हार्मोन्स का काम हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना और साथ ही ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी की मसल्स तक पहुंचाना। लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमारी बॉडी में पैनक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ने लगता है, वो ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है और इसी को शुगर या डायबिटीज कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये डायबिटीज़ होती क्यों है, इसका कारण क्या है। फ्रेंड, डायबिटीज़ होने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारी डेली रूटीन लाइफ और हमारा खाना पीना। मैं आपको इस तरीके से मिसाल देता हूँ कि मान लीजिए हमारी बॉडी को पर डे 115 कैलोरी की ज़रूरत है और उतना ही हम खाना खा रहे हैं और उतना ही हम वर्कआउट कर रहे हैं, जिससे बराबर इंसुलिन बन रहा है और वो ग्लूकोज को मेंटेन रख रहा है। लेकिन कई बार होता यह है कि जितनी हमारी बॉडी को कैलोरी की ज़रूरत है हम उससे ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं, यानी हम फास्ट फूड खा रहे हैं, इस तरीके के खाने खा रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है और उस खाने के बावजूद हमारा वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर आज नई जनरेशन को देखा जाए तो नई जनरेशन बहुत कम वर्कआउट करती है, ज़्यादा डेस्क वर्क करते हैं, ऑफिशियल वर्क रहता है, ये सब बैठ के होते हैं। इसके अलावा मोबाइल में लगे हुए हैं, इंटरनेट पर लगे हुए हैं और कई कई घंटे बैठे बैठे गुजर रहे हैं। यानी वर्कआउट, चलना फिरना, एक्सरसाइज वगैरह ये सब बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से बॉडी में फैट बढ़ना शुरू हो जाता है और इंसान धीरे धीरे मोटा होने लगता है। कैलोरी बढ़ रही है और वो बर्न नहीं हो रही है। तो इंसान जब तक पतला था, जब तक तो उसका इंसुलिन उसकी ब्लड शुगर के लिए काफ़ी था, लेकिन जैसे जैसे इंसान मोटा होने लगा, उसके ऊपर फैट बढ़ने लगी, तो उसके ब्लड में ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसके लिए वो इंसुलिन जो उसकी बॉडी में बन रहा है वो उसके लिए काफ़ी नहीं होता है और वो फिर उसको कंट्रोल नहीं पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर बढ़ने लगती है और पेशेंट को डायबिटीज। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं। फ्रेंड्स, जब बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है और ब्लड शुगर बढ़ने लगता है तो खून मीठा होने लगता है और खून गाढ़ा भी होने लगता है। यानी इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे चीनी की चाशनी होती है, इस कंडीशन में खून हो जाता है। और वो इंसुलिन चूंकि इंसुलिन की मात्रा कम है तो वो इंसुलिन शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है और मसल्स को सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से इंसान अपने आप को थका हुआ फील महसूस करता है। बहुत कम काम करने के बावजूद भी वो थका हुआ महसूस करता है और उसको भूख लगती है, उसको प्यास भी ज़्यादा लगती है। और ये ब्लड जब हार्ट की तरफ जाता है वहाँ दिल में परेशानी होती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन भी आने लगती है। और जब ये ब्लड जिसमें खूब चीनी मिली हुई है, जो खूब मीठा है, तो ये ब्लड जब ये किडनी की तरफ जाता है तो फिर ये किडनी के फंक्शन को गड़बड़ा देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पेशाब आने लगता है पेशेंट को और ये पेशाब भी मीठा होता है, यानी खून उसका मीठा हो जाता है। आमतौर पर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है, कम काम करने पर थकावट ज़्यादा महसूस होती है, पसीना आता है, घबराहट भी होती है, चक्कर भी आ सकते हैं, विजनरी इफेक्ट पड़ता है, उनकी जो नज़र है वो कमज़ोर होने लगती है और इसके अलावा पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ये सारे सिम्टम जब होते हैं तो इंसान को चाहिए कि वो अपने ब्लड शुगर टेस्ट कराए। अब बात करते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होना चाहिए। अगर आप 8 घंटे की फास्टिंग किए हुए हैं, 8 घंटे की फास्टिंग करने के बाद अगर आप अपनी ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं तो वो 100 के अंदर रहनी चाहिए। अगर 100 से ऊपर है तो आपकी शुगर बढ़ी हुई है। और अगर आप खाना खाने के बाद अगर आप
खाना खाने के 2 घंटे के बाद अपनी शुगर टेस्ट कराते हैं तो वो 140 के अंदर अंदर रहनी चाहिए। अगर वो 140 से ऊपर जा रही है तो फिर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। अब बात करते हैं कि शुगर होने से कैसे खुद को बचाया जाए। एक बात ये ध्यान में रखना है कि जिन लोगों को फैमिली में शुगर के पेशेंट हैं उन लोगों को 50% चांस बढ़ जाते हैं कि उनको आगे चलकर शुगर होने के बहुत ज़्यादा चांस, यानी कि 50% चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना बहुत ख्याल रखें ताकि उनको डायबिटीज़ की शिकायत ना हो, क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में डॉक्टर्स कहते हैं और हकीम भी इस बात को कहते हैं और वैद्य भी इस बात को कहते हैं कि डायबिटीज़ सारी बीमारियों की माँ है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश यही की जाए कि डायबिटीज़ ना हो। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको सिर्फ अपना लाइफ स्टाइल बदलना है, उसके अलावा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह मॉर्निंग में उठें, आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करना है। इसके अलावा आपको अपना डाइट चार्ट बनाना है। आपकी डाइट में एक प्लेट में 1/4 सलाद, 1/4 फ्रूट और 1/4 प्रोटीन और 1/4 कार्बोहाइड्रेट रहना है। अगर इस तरह की आप मेंटेन करके एक अपनी प्लेट बना लेते हैं खाने की, तो आप हमेशा शुगर से इंशाल्लाह दूर रहेंगे। अगर ये आपका डाइट प्लान बना हुआ है तो आप डायबिटीज़ से हमेशा दूर रहेंगे। इसके अलावा अपने वज़न पे कंट्रोल करें, फास्ट फूड से दूर रहें, डेस्क वर्क ज़्यादा ना करें, बिना ज़रूरत भी चलें, चलने फिरने का काम ज़्यादा करें। जितना आपका पसीना बहेगा उतने आप फिट रहेंगे, उतने ही आप शुगर से दूर रहेंगे। जितने आप लेज़ी होते रहेंगे उतने ही डायबिटिक होने के रिस्क बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें। हाई ब्लड प्रेशर भी डायबिटीज़ की एक वजह हो सकती है। स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। इसके लिए मेडिटेशन करें। धार्मिक, अगर आप रिलीजियस हैं, मुसलमान हैं, तो नमाज में दिल लगाएं। तो उससे भी अगर 5 मिनट भी आप मेडिटेशन करते हैं और उसके अलावा वॉक वगैरह करते हैं तो उससे आपका भी स्ट्रेस कम होगा। इसके अलावा शुगर के प्रोडक्ट और मैदा और उसके प्रोडक्ट, इनसे दूर रहें, क्योंकि शुगर और मैदा को ब्लीच किया जाता है और जो ब्लीच करने वाला जो केमिकल है ये पेनक्रियाज के वर्क को इफ़ेक्ट करता है। पेनक्रियाज वर्क करना बंद कर देता है, जिससे इंसुलिन बनने बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मैदा के बने प्रोडक्ट और शुगर से बने प्रोडक्ट कम से कम लें, और ना लें तो सबसे अच्छा है। अब बात करें, अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो वो बिना दवा के किस तरीके से ठीक रह सकता है। तो जो मैंने इसके बचाव के तरीके बताए हैं, सबसे पहले तो आपको वही करना है कि आपको अपना एक डाइट प्लान बनाना है। मॉर्निंग वॉक करना है, शाम को खाना खाने के बाद भी वॉक करना है, दिन में 2 टाइम आपको वॉक करना है। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करनी है। जितना आप पसीना निकालेंगे उतनी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। टेंशन से दूर रहना है। ये टेंशन, स्ट्रेस ये डायबिटीज़ को बढ़ाता है। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का परहेज़ करना है। परहेज़ क्या है? मीठी चीज़ों का इसमें परहेज़ रहता है। उनमें शुगर से बने हुए सारे प्रोडक्ट आपको बंद रखने होंगे। दूसरा, वो फ्रूट जो बहुत मीठे होते हैं, आम है, केला है, इस तरीके के प्रोडक्ट ये आपको कम खाने हैं। नहीं खाने नहीं, फ्रूट खा सकते हैं। जिनको जो डायबिटिक हैं वो फ्रूट खा सकते हैं और खाने चाहिए, उससे डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। लेकिन जिनमें मीठा ज़्यादा है वो या तो कम कर लें या बंद कर दें। लेकिन जिसके अलावा जिनमें मीठा कम है वो फ्रूट्स आप खा सकते हैं, उनमें कोई हर्ज नहीं है। तीसरी चीज़ कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ है, ये आपको कम खानी है। यानी चावल और जड़ से जो चीज़ें पैदा होती हैं, जैसे आलू है, चुकंदर है, इस तरीके से शलजम है, ये चीज़ें आपको बहुत कम खानी है जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि आप अपनी अगर थाली बना रहे हैं तो उस थाली को इस तरह बना लें कि 1/4 सैलड, 1/4 फ्रूट्स, 1/4 प्रोटीन एंड 1/4 कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरीके से अगर आप अपनी थाली बना लेंगे तो आप बिना किसी इलाज के अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं।
शेयर किसी के भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। हर व्यक्ति के लिए ये जानकारी बहुत ही लाभप्रद है। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।